क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना असली लगा कि जागने के बाद भी आपको कुछ देर तक लगा कि वह सच था? कभी हम सपने में उड़ रहे होते हैं, कभी किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हम कभी गए ही नहीं। कभी कोई पुराना दोस्त सपने में दिखाई देता है और कभी ऐसा सपना आता है जिससे हम डरकर अचानक नींद से जाग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर हमें सपने आते क्यों हैं? क्या सपने हमारे दिमाग की रैंडम एक्टिविटी हैं या फिर हमारे सपनों के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है? और क्या सपनों का वास्तव में कोई मतलब होता है? आज हम इसी रहस्य को साइंस की मदद से समझेंगे। सपना मूल रूप से नींद के दौरान होने वाला एक अनुभव है जिसमें हमें इमेजेस, साउंड्स, इमोशंस और कभी-कभी पूरी कहानी जैसी चीजें महसूस हो सकती हैं। सपने सिर्फ रेम स्लीप में ही नहीं आते, लेकिन रेम स्लीप के दौरान सपने अक्सर ज्यादा विविड और यादगार हो सकते हैं। इस दौरान हमारा ब्रेन काफी एक्टिव रहता है, यानी शरीर सो रहा होता है लेकिन दिमाग के कुछ हिस्से काफी सक्रिय हो सकते हैं। यही कारण है कि सपने कभी-कभी इतने रियल महसूस होते हैं। हमारी नींद कई स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। हम नॉन रेम और रैम स्लीप के अलग-अलग चरणों से गुजरते हैं। रात भर ये स्टेजेस कई बार रिपीट होती हैं। रैम स्लीप में ब्रेन एक्टिविटी जागने की अवस्था के करीब दिखाई दे सकती है। इसी स्टेज में विविड ड्रीम्स ज्यादा कॉमनली रिपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम रात भर सपने देख सकते हैं और फिर भी सुबह हमें उनमें से बहुत कम सपने याद रहते हैं। कभी आपने सुबह उठकर सोचा होगा, मुझे एकदम इंटरेस्टिंग सपना आया था, लेकिन तो काय होतम ते 8 वतच नहीं। ऐसा होना बहुत कॉमन है। जागने के कुछ समय बाद ड्रीम मेमोरी तेजी से फेड हो सकती है। अगर आप सपने से तुरंत जागते हैं तो उसे याद रखने की संभावना ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आप जागने के बाद तुरंत मोबाइल देखने लगें, किसी से बात करें या दूसरे काम में लग जाएं, तो सपना जल्दी भूल सकते हैं। इसीलिए कुछ लोग सुबह उठते ही अपने सपने लिख लेते हैं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, दिमाग सपना बनाता कैसे है? इसका एग्जैक्ट आंसर साइंस के पास अभी पूरी तरह नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स मानते हैं कि ड्रीमिंग के दौरान ब्रेन मेमोरीज, इमोशंस, सेंसरी इंफॉर्मेशन और दूसरे न्यूरल सिग्नल्स को प्रोसेस कर सकता है। कभी आपके सपने में वही व्यक्ति आता है जिससे आप दिन भर मिले थे, कभी कोई पुरानी मेमोरी अचानक दिखाई देती है और कभी अलग अलग मेमोरीज आपस में जुड़कर एक बिल्कुल अजीब कहानी बना देती हैं। इसीलिए सपने कई बार ऐसे लगते हैं जैसे किसी फिल्म के अलग अलग सीन्स को जोड़ दिया गया हो। हाँ, कई बार सपनों में इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आपका दिन स्ट्रेसफुल रहा है तो आपके ड्रीम्स में भी एंजाइटी या डर दिखाई दे सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर स्ट्रेसफुल ड्रीम किसी एक स्पेसिफिक घटना का डायरेक्ट मैसेज है। ड्रीम्स और इमोशंस के बीच कनेक्शन पर रिसर्च जारी है। हम इतना जरूर जानते हैं कि स्लीप के दौरान ब्रेन इमोशनल एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करने में भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं नाइटमेयर्स की। कभी कभी सपना इतना डरावना होता है कि हमारी नींद ही टूट जाती है। नाइटमेयर्स स्ट्रेस, एंजाइटी, ट्रॉमा, कुछ मेडिकेशंस, स्लीप प्रॉब्लम्स या अन्य फैक्टर्स से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन हर डरावना सपना किसी भविष्य की घटना का संकेत नहीं होता। यही एक बहुत जरूरी बात है। सपने भविष्य बताने का साइंटिफिकली प्रूवन तरीका नहीं है। अगर किसी ने सपना देखा कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह घटना वास्तव में होने वाली है। यह सवाल हजारों सालों से लोगों को आकर्षित करता आया है। अलग अलग कल्चर्स में ड्रीम्स की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस रही हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस के पास ऐसा कोई यूनिवर्सल ड्रीम डिक्शनरी नहीं है जिसमें लिखा हो कि सांप दिखाई दिया मतलब यही होगा, या पानी दिखाई दिया मतलब वही होगा। एक ही ड्रीम अलग अलग लोगों के लिए अलग मीनिंग रख सकता है। इसलिए इंटरनेट पर मिलने वाली हर ड्रीम इंटरप्रिटेशन को साइंटिफिक फैक्ट मानना आज रिसर्चर्स ड्रीम्स को कई पर्सपेक्टिव्स से स्टडी कर रहे हैं। कुछ थियरीज के अनुसार ड्रीमिंग मेमोरी प्रोसेसिंग, इमोशनल प्रोसेसिंग और ब्रेन एक्टिविटी से जुड़ा हो सकता है। लेकिन ड्रीम्स का एक ही निश्चित पर्पस है, ऐसा साइंस ने अभी साबित नहीं किया है। यानी ड्रीम्स का मिस्ट्री अभी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है और शायद यही चीज ड्रीम्स को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। क्या आपने कभी सपना देखा है कि आप गिर रहे हैं, या अचानक कहीं से भाग रहे हैं, या परीक्षा है लेकिन आपने पढ़ाई ही नहीं की? ऐसे थीम्स बहुत लोगों के ड्रीम्स में रिपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति के लिए उनका एक ही साइकोलॉजिकल मीनिंग है। ड्रीम्स को समझने के लिए व्यक्ति की मेमोरीज, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस और सर्कमस्टेंसेस को भी ध्यान में रखना पड़ सकता है। तो अगली बार जब आप कोई अजीब सपना देखें तो तुरंत यह निष्कर्ष काढ़ू नका कि उसमें भविष्य की कोई प्रेडिक्शन छिपी है। हो सकता है तो आपके ब्रेन की कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी का एक हिस्सा हो सकता है मेमोरीज और इमोशंस का कॉम्बिनेशन हो।
और हो सकता है कि ड्रीम्स के बारे में सायन्स अजूनही काही गोष्टी शोधत असेल. एक गोष्ट मात्र नक्की, हम सोते हैं लेकिन हमारा ब्रेन पूरी तरह शांत नहीं होता, और शायद हमारे सपने हमारे दिमाग के सबसे रहस्यमय अनुभवों में से एक हैं. अगर आपको ऐसे ही साइंस और ह्यूमन ब्रेन के रहस्यमय फैक्ट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम जानेंगे ल्यूसिड ड्रीम क्या होता है और क्या इंसान अपने सपने को कंट्रोल कर सकता है.